सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग के 8th लेक्चर में आज हम क्रेडिटर्स के इंडिविजुअल अकाउंट बनाएंगे परचेज लेजर के अंदर और जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे परचेज लेजर के अंदर और इनका ट्रायल बैलेंस की मैचिंग करके दिखाएंगे कि कैसे सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम के अंदर एक परचेज लेजर के अंदर क्रेडिटर्स के इंडिविजुअल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं और परचेज लेजर के अंदर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है और लास्ट में उनके ट्रायल बैलेंस को टैली कैसे किया जाता है, ये सब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। और ये वीडियो बड़ा रिलैक्सिंग रहेगा क्योंकि ये सारी टेक्निक आपने 7th लेक्चर में सीख ली है। 7th लेक्चर में हमने डेटर्स के इंडिविजुअल अकाउंट बनाए थे और 8th लेक्चर में हम क्रेडिटर्स के इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाने वाले हैं और जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने वाले हैं। तो बड़ा रिलैक्सिंग रहेगा। सारी टेक्निक और बातें पहले सुनी हुई हैं, लेकिन फिर भी नए पॉइंट्स के लिए इस वीडियो को बड़े अच्छे से पूरा देखना पड़ेगा। और क्वालिटी के लिए बता दूं कि मोबाइल पे देख रहे हैं तो 480 पे कर लें, और फिर भी आवाज़ मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा आनी चाहिए। मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं और हेडफोन लगाए जा सकते हैं। और जो है ना, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्लाइड में पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके सामने है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स you are required to write up the individual accounts and general ledger adjustment account as they would appear in the purchase ledger of Richa for the year ended 31st March 2018 and also prepare trial balance। बोला गया है रीचा जो बिजनेसमैन है, इसके लेजर अकाउंट में आपको परचेज लेजर के अंदर सारे क्रेडिटर्स के इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाने हैं और उसके बाद एक जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है और ट्रायल बैलेंस भी बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे डेटर में उन्होंने 4 नाम दिए थे, यहाँ 5 दे दिए। द इंडिविजुअल क्रेडिटर बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल 2017 वर ए क्रेडिटर का बैलेंस था 15,000, बी 16,000, सी 18,000, डी 14,000, ई 20,000। Transaction during the year were as follow: purchase from A, from B, from C, from D, from E। C मैंने ऐसे ही बोल दिया, C से कुछ परचेज ही नहीं किया, तो नहीं किया तो नहीं लिखेंगे ना, एक एक करके सबका अकाउंट बनाना है। और क्या ट्रांजेक्शन्स हुई हैं? परचेज इन कैश फ्रॉम C, ये तो आएगी नहीं, है ना, कैश परचेज नहीं आती क्रेडिटर्स में। एक्सेप्टेंस गिवन टू B, गुड्स रिटर्न टू A, paid 17,800 to C in full settlement, paid cash to E। ये सारी चीज़ें आपने 11th में पढ़ी हुई है। तो देखते हैं हमने ए का अकाउंट कैसे बना। थोड़ा सा इधर, हाँ जी। तो ए का हमने साल के शुरू में 15,000 देना था। ए से हमने 1,08,000 की परचेज कर ली, तो ये हो गया 1,23,000। हमने ए को 1350 का माल वापस कर दिया, तो आज हमने ए का देना है 1,21,650। बी का देखते हैं। बी में हमने बी का साल के शुरू में हमने बी को देने थे 16,000। बी से हमने परचेज कर ली 1,03,500। हमने बी को बीपी भेज दिए 15,000 के। आज हमने बी का पैसा देना है 1,04,500। नेक्स्ट, सी का अकाउंट देखें तो हमने सी का साल के शुरू में देना था 18,000। सी को हमने दे दिया 17,800 और सी को कह दिया भैया बस अब बाय बाय, और पैसा नहीं देंगे तो वो डिस्काउंट में चला जाता है 200। तो आज सी का कोई भी बैलेंस नहीं निकलेगा, सी का अकाउंट बंद हो गया है। देखते हैं डी में क्या हुआ। डी का हमने साल के शुरू में हमने डी को देना था 14,000 रुपये। डी से हमने परचेज कर ली 1,44,000, ठीक है, और हमने डी को कुछ भी नहीं दिया, तो आज हमने डी का पैसा देना है 1,58,000। तो चलते हैं ई का देखने। ई का हमने साल के शुरू में हमने ई को देना था 20,000। ई से हमने परचेज कर ली 1,62,000 की, और फिर हमने ई को कुछ कैश भेज दिया 1,20,000
और ई के आज हमने पैसे देने हैं 62,000। तो इस तरह से हमने आपने देखा होगा हमने जो एंट्रीज बहुत कम दे रखी थी, ये न्यूमेरिकल देखने में बहुत छोटा नज़र आ रहा है, एंट्रीज बहुत कम है, लेकिन प्रोसीजर समझने में न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा अच्छा है, मज़ा आ रहा है। और 9th इलस्ट्रेशन है, आपको बुक्स की कोई टेंशन नहीं लेनी, बुक्स आपको मिल रही है नहीं मिल रही। मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ जो कोई भी कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट देखे, पूरे इंडिया के वर्ल्ड के लोग देखें तो उनको ये वीडियो समझ आए, ऐसा कुछ प्रयास किया जा रहा है। इस जो कोरोना का हमें प्रॉब्लम चल रही हैं, तो 9th इलस्ट्रेशन है आपकी बुक की, मेरी क्लास के बच्चों के लिए 9th इलस्ट्रेशन है। और कोई अगर ये वीडियो सुन रहे हैं तो इलस्ट्रेशन आपको क्या लेना देना, किस बुक की है किसकी नहीं है, आपके सामने क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं, उसके आंसर भी दिए जा रहे हैं, और आगे जो आपको घर से न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करना है प्रैक्टिस के लिए वो भी दिया जा रहा है। तो ये 9th इलस्ट्रेशन है, 9th इलस्ट्रेशन दे रखी थी हमने, बहुत कम एंट्री थी, ए का, बी का, सी का, डी का, ई का सारे अकाउंट हमने बना लिए हैं। अब हम थोड़ा रिस्की, थोड़ा ध्यान से बनने वाला मेन अकाउंट की ओर चलते हैं। ये थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है इस अकाउंट को। इसमें क्या है कि ये टोटल से बनता है, उल्टा बनता है। हम परचेज लेजर में जनरल लेजर बना रहे हैं, तो जो टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाते थे या जो हम परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते थे उसका उल्टा बनता है। ये सारी बातें मैं 6th, 5th और 6th वीडियो में बहुत अच्छे से लाइव सॉल्यूशन के थ्रू बता चुका हूँ, कोई टेंशन आपको लेनी नहीं है। आप कोई भी क्वेरीज हैं कमेंट बॉक्स में लिखें यूट्यूब के, आपको जितनी ही क्वेरीज आप बोलोगे, जितनी बातें आप बताओगे, आपको उतने नए वीडियो बनेंगे। हम फ्री हैं, आप लोगों को वीडियो के थ्रू पढ़ाने के लिए फ्री है। हम चाहते हैं कि क्लासरूम से भी ज़्यादा अच्छा लगे। मैंने 2nd ईयर और 3rd ईयर से बच्चों के जो मैसेज आते हैं वो कहते हैं सर क्लासेस शुरू हो जाएगी तो भी वीडियो मिलते रहेंगे ना, ऐसा तो नहीं आप वीडियो बंद कर दोगे। मैंने कहा नहीं करेंगे, ये काम भी करते रहेंगे। और जब लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, टू द पॉइंट और बड़े अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो बनाए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं क्या बताऊं आपको। तो अब बनाना है हमने परचेज लेजर के अंदर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, देखो उल्टा बनता है, सारी बातें पहले बताई जा चुकी हैं। जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है वीडियो नंबर 5 और वीडियो नंबर 6 देखा जा सकता है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वो लिखा जाएगा, ए बी सी डी ई सबका जो ओपनिंग बैलेंस था जोड़ के यहाँ लिखा जाएगा। और उसके बाद हमने परचेज लिखनी है, ए बी सी डी ई सबकी जोड़ के परचेज यहाँ लिखी जाएगी। और इस साइड हमने लिखा बीपी, ए बी सी डी ई सबके टोटल करके लिखे जाएंगे, रिटर्न्स भी सबकी टोटल करके लिखी जाएंगी। क्योंकि जो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है या परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है वो टोटल से बनता है, ये ध्यान आपको रखना है। कैश और डिस्काउंट भी पूरे न्यूमेरिकल में टोटल देखा जाएगा। और इसका जो बैलेंस आ गया है 4,46,150, ज़्यादा बोर नहीं करता, इसलिए टू द पॉइंट बातें बोली जा रही हैं। और नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाया जा रहा है। ट्रायल बैलेंस देखिएगा भाई, आपने 5 अकाउंट बनाए, एक का बंद हो गया, 4 का अकाउंट खुला है, तो 4 के आंसर यहाँ ले आइएगा, ठीक है। 5वें जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट यहाँ ले आइए। अब टोटल करेंगे तो बराबर आएगा ही आएगा यार, जो काम हमने किया है हमने बनाया ही बराबर है। देखो गलती करोगे तो बराबर नहीं आएगा। एक लेजर हमने खुद मेंटेन किया, छोटा सा सैंपल के रूप में बनाना होता है। आपकी कोई दुकान थोड़ा कि 500 कस्टमर 500 सप्लायर के अकाउंट बना रहे हैं और वो टोटल में गड़बड़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक बार फ्लैशबैक में रिवीजन कर लेते हैं। हमें ये बुक की 9th इलस्ट्रेशन थी जिसमें बोला गया था कि 5 क्रेडिटर्स हैं हमारे, उन 5 का 11th में भी सीखा हुआ है। अभी मैंने भी बहुत जोर लगा के सिखाया। हमने ए का, बी का, सी का, डी का, ई का अकाउंट बनाया, फिर इनके टोटल से उल्टा करके हमने जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया। फिर इन 5 बैलेंसेस को डेबिट वाले को डेबिट में और क्रेडिट वाले को क्रेडिट में लिखा, तो ये टोटल बराबर आ गए। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप कर सकते हैं, आपको लगे कि हमारी जो टीचर मेहनत कर रहे हैं वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक भी करते रहें, शेयर भी करते रहें,
वायरल करते रहें पूरे अच्छी तरह से, और ताकि जब आपके फाइनल एग्ज़ाम आएँ तो लोगों को पता चल जाए कि इस चैनल पे ऐसे वीडियोस हैं जिससे देख के सेल्फ स्टडी की जा सकती है, नया स्किल डेवलपमेंट किया जा सकता है और नए बदलते हुए ज़माने के साथ चला जा सकता है। आपको क्या करना है, सब्सक्राइब का बटन दबाना है और अपने वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी बीकॉम के बने हुए हैं फर्स्ट ईयर के। तो आपका काम है, वीडियो को कम समझ आई हो तो एक बार और सुना जा सकता है। कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं, मैं रेगुलर उनका जवाब देता रहता हूँ। थैंक यू। मिलते हैं 9th वीडियो में किसी नए पॉइंट के साथ। थैंक यू।